चलिए, स्वागत है एक बार फिर आपका जनादेश टीवी इंडिया में। सफ़र लगातार हमारा जारी है। हम इस वक्त मौजूद हैं ग्राम पंचायत अलीपुर में और यहाँ से मेहंदी हसन जो पूर्व प्रधान रह चुके हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में किस तरह का इस ग्राम पंचायत में विकास किया, हम चंद सवालों के साथ उनसे वार्ता करेंगे। इस वक्त उन्हीं के घर से उनकी पुत्र वधू चुनावी मैदान में हैं, तो किस तरह की उनकी कैंपेनिंग चल रही है, गाँव के अंदर किस तरह का माहौल है और क्या मुद्दे हैं, गाँव के जो ज़मीनी मुद्दे हैं, क्या मुद्दों पर इस गाँव का चुनाव हो रहा है या नहीं, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। और गाँववासी अगर उनको समर्थन दे तो क्यों दें, सबसे बड़ा सवाल यही है। अब जानने की हम यही कोशिश करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनके कार्यकाल में जो विकास किए गए थे, क्या वो आगे बढ़ाए गए या उन विकास कार्यों को वहीं पर रोक दिया गया और गांव को नियत्ता वादों में और जो उम्मीदें गांववासियों ने लगाई थी उनको ऐसे ही नियत्ता छोड़ दिया गया। उन वादों के साथ, उन बातों के साथ और उन इरादों के साथ क्या आगे किस तरह बढ़ रहे हैं, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले एक भाई साहब हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब का नाम क्या है? मेरा नाम एहतेशाम अली है। एहतेशाम भाई, मेहंदी हसन जी पहले भी यहाँ से प्रधान रहे हैं इस ग्राम पंचायत में, तो जब ये प्रधान थे तो किस तरह का यहाँ पे विकास कार्य किया गया था? काफ़ी अच्छा इन्होंने किया और काफ़ी अनुभवी है इन्हें पहले से ही, काफ़ी अच्छा इन्होंने किया है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इनकी जीत होगी। इस वक्त पुत्रवधू चुनावी मैदान में है और यानी आपकी भाभी लगती होगी, तो किस तरह के जो है माहौल है गाँव के अंदर, क्या कह रहे हैं ग्रामवासी? ग्रामवासी तो जी, अगर बात की जाए ग्रामवासी की तो सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा सपोर्ट है इनका, पहले से ही रहा है। और बात की जाए, पहले भी पूर्व प्रधान रह चुके हैं, काफ़ी अच्छा इन्होंने काम कराया है। सभी इनका युवाओं का क्या रुझान है इस ग्राम पंचायत में? युवा हो चाहे कि बुजुर्ग लोग हो जी, उसी को ही पूछते हैं इंसान, प्यार पूरा मिलना है जी, जहाँ प्यार मिलता है और इन्होंने प्यार जनता को सपोर्ट इन्होंने पहले से किया है और करते आ रहे हैं। भाई साहब का नाम क्या है? धर्मेंद्र। गांव से किस तरह का जो है सपोर्ट मिल रहा है मेहंदी हसन ने, क्योंकि जिस तरह से इनका कार्यकाल पहले रहा उस कार्यकाल को जो है लोग याद कर रहे हैं, या कैसे, ये क्या समझकर इनको दोबारा लोग सपोर्ट कर रहे हैं? इनके काम को देखते हुए इनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका काम पहले से ही अच्छा है। कोई भी आम आदमी हो, उनके साथ रात हो या दिन हो, उनके साथ खड़े हैं और जो भी कुछ काम होता है तो उनके साथ सहयोग करते हैं पूरा जाके। तो क्या लगता है गाँववासी इनको मौका देंगे? पूरा मौका मिलेगा जी, हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है। चलिए, इधर भी हमारे साथ एक भाई साहब मौजूद हैं। भाई साहब का नाम क्या है? जी, फैरीन सर। आप प्रधान जी के लड़के हैं जी। गांव के अंदर किस तरह की मेहनत चल रही है, क्या क्या सोच रहे हैं गाँववासी और किस तरह का जो है यहाँ पर विकास कार्य होना है, क्या ज़रूरियात है गाँव की? जी, गांव के अंदर तो बहुत बढ़िया मेहनत चल रही है और गांव में एक तो हमारे जो हरिजनों में शमशान घाट है, वहाँ पे कोई विकास कार्य नहीं हुआ। पिछले जो प्रधान रहे सुखबीर जी, उन्होंने कोई कार्य नहीं कराया। इस बार अगर हम सत्ता में आते हैं हमारे पापा जी, तो वहाँ पे हम काम कराएंगे, वहाँ पे काम किया जाएगा जी। अच्छा, इसके अलावा और क्या ज़रूरियात है? इसके लिए लाइट की सुविधा होगी और सड़कों की, पानी, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो गाँव वाले मतलब उन्हें है, जो होना है जी। तो आपको लगता है गाँववासी आपको मौका देंगे एक बार? जी, लगता है सर। भाई साहब का नाम क्या है? सोनू। सोनू भाई, जब चुनाव जीत लिया जाता है तो जीतने के बाद उन वादों को भुला दिया जाता है जो गाँववासियों से किए जाते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा नहीं होने का जी, हमारे प्रधान जी के साथ में। अच्छा जी, वो रात में और दिन में 24 घंटे तैयार रहते हैं जी। अच्छा जी, तो क्या उम्मीदें हैं आपको? उम्मीदें तो बन जाने दो, फिर होगी उम्मीदें तो जी। अच्छा जी, तो आपको लगता है कि गाँववासी उनको पूरी तरह से समर्थन देंगे? जी, पूरा गांव सपोर्ट कर रहा है जी उनको, छोटे से लेकर बड़ा भी सब सपोर्ट कर रहे जी। कोई भी चुनाव हो, एक टीम के द्वारा चुनाव लड़ा जाता है, एक टीम होती है, तो पूरी टीम किस तरह से गांव के अंदर मेहनत कर रही है? सभी मेहनत कर रहे हैं, छोटे बड़े सब मिलके मेहनत कर रहे हैं जी। भाई साहब का नाम? विनीत। मैं जब बाहर गांव में था और मैं पूछने की कोशिश कर रहा था तो वहाँ हमें मालूम हुआ कि यहाँ से पूर्व प्रधान भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पुत्रवधू चुनाव मैदान में है। तो किस तरह का इनका कार्यकाल रहा, कैसा इनका पिछला दौर रहा, जनता क्या चाहती है अब की बार, गाँववासी क्या चाह रहे हैं? कार्यकाल की बात तो देखो जी ऐसी है, पिछली बार भी हम बहुत कम अंतर से रह गए थे। अच्छा। लेकिन फिर भी प्रधान जी के काम की बात करें तो किसी गरीब की बेटी हो, इनकी तरफ से उसमें पूर्ण योगदान रहेगा, पूरा योगदान रहेगा और हमेशा सबके साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं हमेशा ही।
कोई कह नहीं सकता, कोई छोटा हो बड़ा हो, किसी से पूछ लो प्रधान मेहंदी कौन है, वो चाहे बाहर का हो चाहे गांव का हो, मतलब ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। वैसे तो नेता बड़े लेवल के हैं, लेकिन फिर भी अपने गांव वाले से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। देखिए, गांव के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़मीनी स्तर पर पूरी पकड़ होती है, गांव के अंदर जिनका ज़मीन से पूरा जुड़ाव होता है, अपने गांव के हर एक कार्यकर्ता हो या गांव वासी हो, उनसे पूरा लगाव उनका रहता है। तो मेहंदी हसन के बारे में भाई साहब बता रहे हैं कि गांव के अंदर इनका पूरा जुड़ाव है। उनसे भी हम कुछ सवाल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? इब्न सऊद। आपने बहुत सारे चुनाव देखे हैं और लगता है कि मेहंदी हसन के जो है आप पूरे एक टीम का हिस्सा होंगे। तो किस तरह से गांव के अंदर तैयारी चल रही है और क्या ज़रूरियात है गांव की, क्या होना ज़रूरी है गांव के अंदर विकास कार्य को? विकास कार्य सड़क का होना ज़रूरी जी, और पानी का होना ज़रूरी है। और इन्होंने पहले भी सड़क बनवाई, खड़ुंजे भी लगवाए, कब्रिस्तान का काम भी करवाया, पंचायत घर भी बनवाया, उसके बाद में कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, जो विकास कार्य जो विकास कार्य ये कर सकते हैं, बाकी गाँव का प्रधान कोई नहीं कर सकता। जो काम इन्होंने किए वो किसी के बस का नहीं है जी। अच्छा, बहुत कम वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे, तो वो टीस जो होती है वो किस तरह से जो है उससे पार इस वक्त जो है होना है, ये पूरा एक खाका तैयार आपने किया हुआ? इस बार ज़्यादा से ज़्यादा वोट देगी पब्लिक, इनको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक वोट देगी, सबसे ज़्यादा जीत से जीतेंगे ये। अच्छा, हाँ जी। युवाओं के लिए क्या कुछ नया गांव के अंदर होना चाहिए? शिक्षा के क्षेत्र में कोई गांव की अगर बंजर ज़मीन हो उसमें कोई खेल का कोई मैदान हो, इस तरह की? खेल का मैदान भी बनवाएंगे और चकबंदी भी करवाएंगे। जो भी गांव से जुड़े हुए काम है वो सब होंगे। भाई साहब का नाम क्या है? आपका नाम क्या है, आप बताइए। मनाहिर। अच्छा आरी भाई, गांव के अंदर आप जा रहे होंगे तो गांववासी क्या कह रहे हैं, युवा क्या कह रहे हैं, औरतें महिलाएं क्या कह रही हैं? ग्रामवासी तो जी ऐसा है कि मान लो प्रधान जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। पिछली बार भी तो 10 साल पहले प्रधान थे, कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। हर आदमी के साथ में कोई ब्लॉक का काम हो या थाने का काम हो, उसके साथ मुराद वो दिन में हर टाइम तैयार रहते हैं। कभी फिर चुनाव जीत के आपको खाली छोड़ दिया जाए? नहीं, हम तो कभी खाली छोड़ दिया। सड़क के काम सभी काम इन्होंने बहुत अच्छा करे। 300 साढ़े 300। एक भाई साहब हैं, किस तरह की तैयारी चल रही गांव के अंदर और क्या कह रहे हैं गांव के युवा? क्योंकि हम जानने की यही कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे प्रत्याशी इस गांव के अंदर। पहले बताइए यहाँ पर कुल वोट कितना है लगभग सर 2500 वोट का पोलिंग है यहाँ पर। 2500 प्रत्याशी मैदान में कितने हैं? 9 प्रत्याशी हैं। जी। तो बहुत कम वोटों से पिछला चुनाव हार गए थे आप लोग जी। तो अब किस तरह से जो है तैयारी है? सर इस बार तैयारी बहुत बढ़िया है, चल रही है। गांव के अंदर माहौल भी बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है, तैयारी भी बहुत ज़ोर से चल रही है। अच्छा जी। जब आप जाते हैं तो क्या क्या गांव की समस्या है जो आपको सुनाते हैं गांववासी कि ये होना ज़रूरी है, ये नहीं है गांव में, ये नहीं है, पानी है, नाली है, और यहाँ की जो है पानी की निकासी को लेकर बहुत सारी? सर लोग पिछले जो 10 साल से चुनाव जो चले हैं, पिछले 10 सालों से उन चुनावों को लेकर लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। इस बार लोग मेहंदी प्रधान जी को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो पिछली दिक्कत आई है उनको ख़त्म करी जा सके। जी। भाई साहब का नाम क्या है? मेहताब अली। मेहताब भाई, गांव के अंदर राशन कार्डों को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पात्र अपात्रों में राशन वितरण का मसला उलझा रहता है, और पेंशनों को लेकर भी, वृद्धा पेंशन हुई या फिर जो है बेवा पेंशन या विकलांग पेंशन, इसको लेकर किस तरह का जो है गांव के अंदर जितने भी राशन कार्ड है वो सारे ठीक कराए गए, और हमने ही ठीक कराया जाके प्रधान जी ने। और वैसे भी सब काम, जैसे पेंशन हो गया, पेंशन भी ठीक टाइम पे आती है, और जो जिसकी रुकी हुई थी उसकी भी दिलवाई है आगे जाके। यानी आपने जो ये कार्यकाल आपके पास नहीं था, लेकिन फिर भी आपने काम? जी मेहनत करते इस काम में। अच्छा। बिना चुनाव के भी, बिना प्रधान के भी। अच्छा जी। तो जनता फिर क्या कह रही है जिस तरह से आप लोग काम? सपोर्ट है, जनता का पूरा सपोर्ट है, पूरा गाँव का सपोर्ट है, हर बिरादरी से, हर उससे पूरा सपोर्ट है। हार का आंकड़ा बहुत कम है आपका, वो क्रॉस हो जाएगा? वो क्रॉस हो जाएगा इंशाल्लाह। जी। कितने प्रत्याशी हैं इस वक्त? 9 प्रत्याशी हैं जी। तो लगभग जीत के लिए कितना वोट आपको चाहिए? जीत के लिए वही चाहिए लगभग 700, 750, 800 इंशाल्लाह। पहले चुनाव में आपको कितना वोट मिला था? 765। 17 वोटों से होगा। और फिर अब भी वहीं खड़ा है चुनाव? जी इंशाल्लाह वहीं खड़ा है, पर इंशाल्लाह जीतेंगे इस बार इंशाल्लाह। चलिए एक भाई साहब और हैं, उनसे बात करें। आपका नाम क्या है? जी शौकीन अली। शौकीन भाई,
आप एक बात बताइए, किस तरह की समस्याएं हैं गांव के अंदर जो होना ज़रूरी है, और क्यों नहीं करते लोग जीतने के बाद, क्यों भूल जाते हैं? हम क्षेत्र में लगातार खादर क्षेत्र में हम घूम रहे हैं, विकास नाम बिल्कुल ज़ीरो है वहाँ पर। इस बार तो प्रधान मेहंदी हसन बहुत अच्छा काम करेंगे। पहले 17 वोट से हार चुके थे, इस बार लग रहा है जनता को कि बहुत वोटों से जिताएंगे। अच्छा, आपको उम्मीद है? पूरी उम्मीद है। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं। मेहंदी हसन पूर्व प्रधान है, पुराना एक्सपीरियंस है, पिछले कार्यकाल का अनुभव है, सियासत में कब से ये सक्रिय हैं, इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे, और मौजूदा हालात में क्या समस्याएं हैं गांव के अंदर, उनसे कैसे पार होना है, उसके बारे में हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरह से चुनाव चल रहा है आपका, सबसे पहले ये बताइए। हर सर्व समाज का वोट, सर्व समाज का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, क्योंकि मैंने 5 साल काम किया। वृद्धा पेंशन, 750 पेंशन, और सीसी रोड, नाली, स्वास्थ्य में काम किया। हर समाज का प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। जब आप पहले प्रधान रहे तो गांव के अंदर क्या क्या विकास कार्य आपके द्वारा किए गए? मैंने इस गांव में सबसे पहले जो है वृद्धा पेंशन सबसे ज़्यादा पूरी ब्लॉक के अंदर 2200 में 750 पेंशन जो है मैंने अपने गांव में बनवाई। इस ब्लॉक में 750 पेंशन इतने वोट में किसी पूरे ब्लॉक में, मैं कह रहा कि पूरे ज़िले में नहीं थी। वो जो कार्यकाल आपका था, वो जो कार्यकाल आपका था, उस अनुभव के साथ अब आगे आप बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है गाँव से आपको मौका देंगे? भाई साहब, पिछली बार मैं 17 वोटों से हारा था, तो मुझे लगा कि मुझे जनता का आशीर्वाद में, मेरे सहयोग में कहीं कमी रही। मैं 5 साल से जो है उसमें लग गया और लोगों का आशीर्वाद लेने की कोशिश की, और उस आशीर्वाद को बढ़ाने की कोशिश करी। और 5 साल से मैं लगातार लोगों के और हर सर्व समाज के बीच में रहा, और उसका प्यार, जनता का प्यार, मुझे आभार इस गाँव में मिल रहा है। सर्व समाज में आप जा रहे हैं, मैं भाई साहब से पूछ रहा था, यहाँ राशन गाँव में छोटी छोटी समस्या होती हैं, राशन वितरण को लेकर होती है, और कार्ड जो है प्रधान जब चुनाव जीत जाते हैं तो अपात्रों में और पात्रों में इनमें उलझ कर जो है कार्ड रह जाते हैं। तो गरीब लोगों को क्या चाहते हैं? राशन, और सरकार इस पर बहुत ज़्यादा खर्च भी कर रही है। देखो भाई साहब, जो गरीब लोग होते हैं उन्हें फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं है जी, उन्हें राशन कार्ड की ज़रूरत है। पुलिस में कोई काम हो छोटे, उसकी ज़रूरत है। किसी को आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत है, किसी को तहसील में प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ती है। और अगर गरीब आदमी के यही काम हो जा तो मैं समझता है कि हमारा सब कुछ होगा। किसी फैक्ट्री के लाइसेंस गरीब आदमी को ज़रूरत नहीं, इन्हीं कामों की ज़रूरत है। जो इन पब्लिक के दुख दर्द में रहेगा, गरीब आदमी के दुख दर्द में रहेगा, तो उसे बहुत प्यार और आभार मिल रहा है। इसमें पूर्ण समाज के, सर्व समाज के लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और सब प्यार दे रहे हैं। जनता ने अगर आपको मौका दिया, ग्राम पंचायत अलीपुर निवासियों ने आपको दोबारा वो मौका दिया, आपकी पुत्र वधू को मौका दिया, तो किस तरह का एक खाका तैयार किया है, किस तरह से जो एक योजना है आगे के लिए गाँव वासियों के लिए? ये सबसे पहले तो शिक्षा का स्तर बढ़ाना है, क्योंकि गांव में शिक्षा का स्तर, जब शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो हमारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे। दूसरा है ये जो नाले हैं और जो सीसी रोड हैं, इनमें साफ़ सफाई में भी दिक्कत है। इन्हें हम रोड को और गांव की जो व्यवस्था की ओर ध्यान देंगे। सड़कें खराब हैं, नाली खराब हैं, पानी की निकासी को लेकर, पानी की निकासी में भी दिक्कत है। जब ये जो नालियाँ ठीक हो जाएंगी तो पानी की निकासी भी ठीक हो जाएंगी। क्या उम्मीद है आपको गाँव वासियों से? उम्मीद तो यह है कि पिछली बार मैं 17 वोटों से चुनाव हारा, और जब 17 वोटों से चुनाव हारा तो मुझे ऐसा लगा कि लोगों के बीच में रहा, उनके आशीर्वाद मेरे काम में कहीं कमी रहेगी। और मैंने उस पंचवर्षीय योजना में उन लोगों के बीच में कंधे से कंधा मिला के काम कर रहा हूं, और पूर्ण हर सर्व समाज का वोट, हर मुझे जो आशीर्वाद मिल रहा है। चलिए देखिए, ये हमारे साथ मेहंदी हसन जो पूर्व प्रधान यहाँ अलीपुरा के रह चुके हैं, और मौजूदा स्थिति में अपनी पुत्र वधू को यहाँ से पूरी मजबूती के साथ, एक अपनी मजबूत टीम के साथ चुनाव लड़ा रहे हैं। हार और जीत किसकी होगी ये तो समय बताएगा, में अपने आप में मायने रखता है। देखने वाली बात ये होगी कि ग्राम पंचायत अलीपुर निवासी इनको कोई मौका दे पाएंगे दोबारा या नहीं।
बने रहिए पूरी रिपोर्ट के साथ। मैं इसराइल चौधरी, जनादेश टीवी इंडिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।